ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। एंडोमेट्रियोसिस एक नॉन कैंसरस स्प्रेड होने वाली बीमारी है। बेसिकली जैसे नॉर्मली हर महीने फीमेल को ब्लीडिंग सर्विक्स से यूट्रस से बाहर होती है, एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन में पेशेंट को की बॉडी में कुछ ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं कि जब जब ब्लीडिंग उसको पीरियड्स की हर महीने होती है तब तक इंटरनली उन स्पॉट्स पे भी होती है। अगर वो ओवरी में हो रही है तो उसमें हमेशा ब्लीड कर करके वो पुराना इकट्ठा हुआ ब्लड बिकम्स चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन जैसे यूट्रस के बाहर भी हो सकती है, तो इसकी वजह से उस ब्लीडिंग की वजह से एडिशन बहुत फॉर्म हो जाती है, पेल्विस पूरा चिपक जाता है, पूरा फ्रोजन पेल्विस बन जाता है। यूट्रस के अंदर हो जाए तो एडिनोमाइसिस कहते हैं उसको। यूट्रस बल्की हो जाता है साइज में। एडिनोमाइसिस भी दो तरह का होता है, या तो फोकल एक ही जगह पे ही हो रहा है बस, तो बिल्कुल फाइब्रॉइड जैसा नजर आता है बट वो फाइब्रॉइड होता नहीं है। और अगर डिफ्यूज है पूरी यूट्रस में ही है तो चारों तरफ से ओवरऑल यूट्रस जो है बल्की हो जाता है और वो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। सो एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरीज में रहता है तो वो ओवेरियन रिजर्व को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, इवन एग क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए हम एग फ्रीजिंग इन एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर कोई फीमेल अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है या अभी फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती या कुछ मेडिकल रीजन से वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही है अभी के सिचुएशन में, तो हम उसको एग फ्रीजिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। मीन्स वो अपने एग्स पहले से फ्रीज करा के रखे ताकि लेटर इन एनी स्टेज ऑफ आवर लाइफ वो कभी भी उन एग्स को यूज करके एक फ्रूटफुल प्रेगनेंसी हासिल कर सकती है। एग फ्रीजिंग की जगह हम ओवेरियन टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका पार्टनर है तो आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग की तरफ भी जा सकते हैं। मीन्स एग और स्पर्म मिला के एक सी करके एम्ब्रियो जो बन जाता है उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं। सिर्फ एग फ्रीजिंग ही नहीं, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फ्रीजिंग। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਤੇ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। एग फ्रीजिंग एंडोमेट्रियोसिस में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस का सिचुएशन है और ओवरीज इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे ओवेरियन रिजर्व भी लो होता जाता है। एंड ओवेरियन रिजर्व अगर लो हो रहा है तो बेटर है कि आप अपने एग फ्रीजिंग पहले ही करा लीजिए। इन केस आपको थोड़ा छोटा सा भी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, आपका प्लान नहीं है अभी प्रेगनेंसी करने का, तो आप पहले ही अगर अपने एग्स फ्रीज करा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि लेटेस्ट स्टेज में अगर ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ जाता है और पूरी ओवरी को अफेक्ट करता है और दोनों साइड की ओवरीज को अफेक्ट करता है तो आगे जाके आपको प्रेगनेंसी होने में और एक अच्छी क्वालिटी का एग बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। एग फ्रीजिंग एक हमेशा आपके लिए प्लान बी का काम करेगा क्योंकि नेचुरली तो प्रेगनेंसी होती ही है। हमारे पास भी कोई पेशेंट आया है अगर फर्स्ट टाइम उसके एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं बड़े बड़े, तो हम लोग खुद भी प्रेफर करते हैं कि पहले उसके जो एग्स हैं हम वो निकाल लें, उसके बाद ही उन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को छेड़ें। बिकॉज अगर हमने उन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को निकालने की कोशिश की तो उसके साथ एंडोमेट्रियोसिस की इतनी टेंडेंसी होती है चिपकने की और ओवरऑल वो पेल्विस को इतना फ्रोजन कर देता है, हर चीज़ इतना चिपका देता है कि पूरी तरह से उसको पील ऑफ करना उतना ईजी नहीं होता। उसके साथ एक नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू भी पील ऑफ हो जाता है और आपका ओवेरियन रिजर्व ड्रास्टिकली बहुत लो हो जाता है। तो पहले आप एटलीस्ट एग्स निकलवा लेते हैं तो उस केस में हम एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी थोड़ा सा ज़्यादा बोल्डली और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक बैकअप है एग्स का या एम्ब्रियोज का। इन केस आप मैरिड हैं आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग की तरफ भी
भी जा सकते हैं, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन एग फ्रीजिंग।